एक्चुअली जीएसटी में ई कॉमर्स ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी में पेज 179, जीएसटी में एक ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होता है जो स्पेशल चार्ज में टैक्स देता है। स्पेशल चार्ज में कौन टैक्स देता है? HRT, होटल, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट। इसमें बेस्ट एग्जांपल था ओला, उबर या जोमैटो, स्विगी। ये लोग स्पेशल चार्ज में टैक्स देते हैं। लेकिन स्पेशल चार्ज में टैक्स लगता है खाली स्पेसिफाइड सर्विसेज पर, यस और नो? स्पेशल चार्ज में टैक्स लगता है ओनली ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, लेकिन जो बाद बाकी बच जाएंगे, गुड्स तो है ही नहीं स्पेशल चार्ज में, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो, तो जो बाद बाकी ट्रांजैक्शंस बच जाएंगे, रेस्ट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ये लोग क्या करेंगे? जब दूसरे का गुड सेल करेंगे ना, ये लोग टीसीएस कलेक्ट करेंगे, दूसरे का गुड्स या सर्विसेज। सोचिए, क्या ओला, उबर जीएसटी देगा स्पेशल चार्ज में? यस, ओला उबर तो देगा। जोमैटो, स्विगी देगा? देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमेजन क्या देता है स्पेशल चार्ज में टैक्स? अमेजन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? ना वो होटल है, ना हाउसकीपिंग सर्विसेज दे रहा है, ना रेस्टोरेंट दे रहा है, ना ट्रांसपोर्ट दे रहा है। समझ पा रहे हैं? क्या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या नाइका ये लोग देंगे स्पेशल चार्ज में टैक्स? नहीं, क्योंकि लोग एचआरटी तो सर्विसेज दे रहे नहीं इनके थ्रू। तो ये लोग क्या करेंगे? अमेजन के थ्रू एक आदमी ने गुड्स सेल किया ₹1,00,000 का, तो अमेजन बोलेगा देखो तुमने ₹1,00,000 का गुड्स मेरे थ्रू सेल किया है, मैं तुमसे ₹1,000 टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दूंगा। ₹1,000 टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट करके सरकार को दूंगा, जो तुम्हारे ई कैश लेजर में आ जाएगा, जो तुम्हारे ई कैश लेजर में आ जाएगा। लेकिन मेरिट ये है, ये जितने लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं, ये लोग टैक्स का चोरी नहीं कर पाएंगे, टैक्स का इवेजन रुक जाएगा, क्योंकि सरकार को ये इंफॉर्मेशन चला गया कि इस आदमी ने अमेजन के प्लेटफॉर्म से ₹1,00,000 का गुड्स बेचा है। तो नॉट ओनली GSTR 1 एंड 2B, ई-वे बिल, और उसके बाद TDS, TCS, ई इनवॉइसिंग, QR कोड, सफिशिएंट मेजर्स लिए गए हैं टैक्स के इवेजन को रोकने के लिए। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? बड़े सिंपल चैप्टर्स हैं ये। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर दो हैं। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर वो है जो स्पेशल चार्ज में टैक्स देता है। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर वो है जो स्पेशल चार्ज में टैक्स देता है। दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर वो है जो सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करेगा? जो स्पेशल चार्ज में, उन लोग को छोड़ दो, बाद बाकी सब टीसीएस कलेक्ट करेंगे। देखें एक बार, एवरी e-commerce operator is required to collect tax where consideration with respect to supply is being collected by e-commerce operator. शुरू में क्या बोला? सब ई-कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेंगे। फिर बोल रहा है 9(5) में जो स्पेशल चार्ज में देते हैं वो कलेक्ट नहीं करेंगे। फिर बोल रहे हैं एग्जेम सप्लाईज पे भी टीसीएस नहीं होगा। प्रोडक्ट अगर एग्जेम्प्ट है तो नो टीसीएस। फिर बोल रहा है जहां रिवर्स चार्ज है वहां पे भी नहीं है। कौन ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करता है? सब। खाली स्पेशल चार्ज छोड़ दो, एग्जेम सप्लाईज छोड़ दो, या जहां आरसीएम में टैक्स है वो छोड़ दो। ये वर्थ नोटिंग है कि टीसीएस का रेट 1% है। ये वर्थ नोटिंग है कि टीसीएस का रेट माइट बी 1%, बट इसमें कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है जो टीडीएस में 2.5 लाख का था। तो टीडीएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मेटल स्क्रैप बायर काटता है, 2.5 लाख के ऊपर 2।
टीसीएस सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कलेक्ट करते हैं 1%, नो मॉनिटरी लिमिट, खाली रिवर्स चार्ज, स्पेशल चार्ज और एग्जाम सप्लाई को ये हमेशा कलेक्ट होता है नेट सप्लाईज पर। मतलब आपने मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू 12 लाख का अगर गुड्स बेचा और 2 लाख का गुड्स रिटर्न आ गया तो मैं 10 लाख पे कलेक्ट करूंगा जो नेट सेल्स हुआ है। देखा, एक बार यहां से यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसको काट, ये लगेगा नहीं क्योंकि अगले पन्ना में फिर से दिया है। ठीक है, अब सेक्शन 52 वहां दिया, यहां फिर से मैंने दिया है, यहां फिर से दिया है चार्जिंग सेक्शन। आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो चलता है। क्यों चलता है? बिकॉज वो पिछले पेज में कवर कर दिया गया है। क्या बोल रहे हैं? एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, एजेंट अगर आप हैं तो आप टीसीएस कलेक्ट नहीं करते हैं। वो तो प्रिंसिपल एजेंट में शेड्यूल 1 ऐसे ही आता है। फिर वो सब सेम बात बोला हुआ है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतना हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग 3, 4, 5 को सिंपल रखेंगे। हम लोग बोल रहे हैं जो टीसीएस काटेगा ना वो जीएसटीआर 8 में रिटर्न लगाएगा 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, कहां पढ़े थे? रिटर्न के चैप्टर में। तो 3 और 4 पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। अब जीएसटीआर 9 भी लगाओगे 31 दिसंबर को, एनुअल रिटर्न। ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है ना। अगले साल के 30 नवंबर तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हो रिटर्न्स में। सामने वाले के वो ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। तो सर क्या 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग को पढ़ना है कि नहीं? नहीं, मार्क कर लो ना चीजों को, ये तो सीखा हुआ है रिटर्न चैप्टर में। एट 9 लगेगा नहीं, 10 लगेगा नहीं। 8, 9, 10 के जगह मैं एक लाइन डिक्टेट कर रहा हूं, वो लिख लो, सिंपल। द डिटेल्स ऑफ टीसीएस, the details of TCS furnished by the e-commerce operator the details of TCS furnished by the e-commerce operator shall be made available electronically shall be made available electronically
to each of the registered suppliers. To each of the registered suppliers on the common portal after filing of GSTR 8 for claiming the amount of TCS. ठीक है. In eCash ledger after validation. In eCash ledger after validation. मैं इसको समझा भी देता हूं. आप जो टीसीएस का रिटर्न ये लोग लगा देते हैं ना जीएसटीआर 8 में, वो बायर्स को अवेलेबल करवा, सप्लायर्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचे थे उनके पोर्टल में अवेलेबल करवा दिया जाता है कि देखो अमेजन बोल रहा है तुम्हारे उनके पोर्टल से तुम्हारा इतना गुड्स बेचा, यू कंफर्म इट एंड यू क्लेम दिस अमाउंट इन ई कैश लेजर. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली 8, 9, 10 लग रहा नहीं है, 11 भी नहीं लग रहा है, 12 भी नहीं लग रहा है. पेनल्टीज वगैरह मैंने नीचे कवर कर लिया, नीचे से ही पढ़ेंगे हम लोग. नहीं लग रहा है ये सब, राइट. कंप्लायंस प्रोसीडियर क्या है? फिर से सेम बात मैंने बोल दिया है. पढ़ लो. अच्छा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करता है या जो इनके थ्रू सप्लाई करता है, उन लोगों का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है. खाली एक केस में नहीं है, जब आप जेप्टो ब्लिंकिट के थ्रू लोकल सेल्स करते हैं. याद है, मैंने रजिस्ट्रेशन चैप्टर के रिवीजन में बताया था. टीडीएस जो काटते हैं उनका भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, टीसीएस जो कलेक्ट करते हैं उनका भी कंपल्सरी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का भी कंपल्सरी है. लेकिन अगर मैं जेप्टो ब्लिंकिट के थ्रू, मतलब बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूं लेकिन वो खाली लोकल सेल्स है, तब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है. ठीक है. अब मेरा बात केयरफुली सुनना. Amazon दूसरे लोगों का गुड्स अपने वेबसाइट, अपने प्लेटफॉर्म से बेचता है, इसलिए टीसीएस कलेक्ट करता है. सेम थिंग विद फ्लिपकार्ट. सपोज मैं अपने वेबसाइट से अपना ही प्रोडक्ट सेल करूं तो इसमें टीसीएस नहीं होगा, क्योंकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर दूसरे का गुड सर्विसेज बेचता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो टीसीएस कलेक्ट करता है. मैं तो दूसरे का नहीं बेच रहा हूं, मैं तो अपना ही बेच रहा हूं माल. अपना माल बेच रहे हैं तब तो टीसीएस दरकार नहीं हो. कलेक्ट किससे करोगे? अपने आप से? ऑफ कोर्स नॉट. और एक होता है कि मैं क्या करता हूं, मैं दूसरे का प्रोडक्ट जो है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं बेचता हूं, मैं दूसरे का प्रोडक्ट खरीद करके बेचता हूं. दिस इज इंपॉर्टेंट. बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह आपके मिल जाएंगे, इवन जैसे जियो वगैरह हो गए, जियो का जो स्मार्ट बाजार है, ये सब का बहुत का प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है. ये लोग क्या करते हैं, दूसरे से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सेल अपने बिल के नाम पर करते हैं. बिलिंग अपना खुद का करते हैं, क्योंकि आप दूसरे का अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं बेच रहे हो, आप उससे खरीद करके बेच रहे हो, अपने नाम पर बिलिंग कर रहे हो. इसमें भी टीसीएस नहीं होगा. इसमें ये इलस्ट्रेशन, या तो शुरू वाला फर्स्ट पैरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इलस्ट्रेशन 1 and 2.
कैन आई प्रोसीड अहेड? वो जो ऊपर का हम लोग काटे थे वो यहां कवर कर दिया है। ये ऑफिसर आपको नोटिस भेजकर आपसे डिटेल्स मांग सकता है, किसका गुड्स बेचे एटसेट्रा, वो आपको 15 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। नहीं सबमिट करोगे तो 25,000 का पेनल्टी लगेगा। मैं 1 मिनट डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आई एम सेइंग कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो स्पेशल चार्ज में टैक्स नहीं देता है, वो जब दूसरे का गुड्स और सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचेगा तो 1% टैक्स कलेक्ट करेगा, जो सामने वाले के ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिटर्न वो लगाएगा जीएसटीआर 8 में 10 दिन के अंदर, टीसीएस सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा वहां से 5 दिन के अंदर, एनुअल रिटर्न लगेगा 31 दिसंबर में। अगर मैं एजेंट हूं, नो टीसीएस। मैं अपना प्रोडक्ट बेचता हूं, नो टीसीएस। मैं दूसरे का खरीद करके अपने नाम पे बिलिंग करके बेचता हूं, नो टीसीएस। एग्जेम सप्लाईज पे भी टीसीएस नहीं है, रिवर्स चार्ज में जो गुड सर्विसेज है उस पे भी नहीं है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर का कंपलसरी है क्या? जो उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचता है, हाँ, वहां पर भी कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइडेड सामने वाला सिर्फ लोकल सप्लाई करता हो। ये बेसिकली जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके लिए अगर आप उनके थ्रू बेचते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो फिर रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब जेप्टो, ब्लिंकिट के थ्रू बेचोगे तो रजिस्ट्रेशन कब होगा? जो लोकल सप्लाईज के लिए जब टर्नओवर लिमिट क्रॉस करे। तो यहां लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप लोकल सेल्स करते हैं और आपका टर्नओवर लिमिट के नीचे है, तो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे कि नहीं? नहीं कराएंगे। आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, डाउट है तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैं बोल रहा हूं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, इनके थ्रू बेचते हो तो इंट्रा और इंटर होता है, तो वहां Amazon को भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और जो उसके थ्रू बेच रहा है उसको भी कंपलसरी है। ये बात सही है कि नहीं? सही है ना? लेकिन जेप्टो, ब्लिंकिट क्या होता है? लोकल सप्लाईज करते हैं। जो लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू लोकल सेल्स करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। तो उनका रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब लिमिट क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, अब सोचो, मैं लोकल सेल्स ही कर रहा हूं जेप्टो, ब्लिंकिट के थ्रू और मेरा टर्नओवर लिमिट के नीचे है, विल आई बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर? नो, मैं अनरजिस्टर्ड हूं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा? क्योंकि मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं। तो ये नोट में क्लैरिफाई मैंने कर दिया है, नोट में क्लैरिफाई कर दिया है कि जीएसटीआर 8 का डिटेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर्स को अवेलेबल होगा और अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उसमें टीसीएस नहीं होता है। क्लेम भी नहीं कर पाएगा, उसके ही कैश लेजर में रिफ्लेक्ट भी कैसे होगा? आई डोंट थिंक इस चैप्टर में और कोई रेपिटेशन रिक्वायर्ड है। सिंपल एक लाइन में कंक्लूड कर लेते हैं। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर स्पेशल चार्ज में है वो टैक्स देगा, रिवर्स चार्ज में नो टीसीएस, एजेंट है नो टीसीएस, एग्जेम सप्लाईज बेचता है नो टीसीएस। लेकिन बाकी केसेस में अगर कोई प्लेटफॉर्म आपका गुड्स और सर्विसेज दूसरे को बेच रहा है, वो आपसे आपके नेट सेल्स पर, जैसे उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू 12 लाख का सेल्स हुआ, 2 लाख का रिटर्न हुआ, वो आपके नेट सेल्स पर 10 लाख पर 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा, जो आपके ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट।